अगर आपसे पूछा जाए कि धरती की सबसे बड़ी शार्क कौन सी है, तब आपके दिमाग में द ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन आज से लगभग 36 लाख साल पहले धरती पर शार्क की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति राज करती थी जिसके सामने आज की द ग्रेट व्हाइट शार्क भी महज एक चूहे जैसी दिखती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक टीमोन यानी कि मेगालोडोन की। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सांपों की, तो आज के समय में सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है। लेकिन आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर सांपों की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति राज करती थी जिसकी तुलना अगर एनाकोंडा से की जाए तो एनाकोंडा से इसकी 3 गुना ज़्यादा लंबाई हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रजाति थी द किंग ऑफ स्नेक टाइटेनोबोआ की। अगर बात करें इन दोनों जीवों के रहने की, तो एक सांप और शार्क दोनों ही पानी में आराम से रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए समुद्र में ये दोनों जीव आपस में लड़ने लगे तो इनकी लड़ाई में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं। अगर सबसे पहले बात करें मेगालोडोन की, तो इस विशालकाय जीव के धरती पर होने का सबूत तब मिला जब साइंटिस्टों को समुद्र में 10 इंच के दांतों का एक फॉसिल्स मिला। और आपको यकीन नहीं होगा, जब इन दांतों को उस जबड़े में बनाया गया तो वह जबड़ा इतना बड़ा था कि उसमें 3 आदमी आसानी से फिट हो सकते थे। वहीं अगर बात करें टाइटेनोबोआ की, तो इसके धरती पर होने का सबूत 2009 में मिला। जी हाँ दोस्तों, जब कोलंबिया में खुदाई की जा रही थी तब खुदाई के दौरान वहाँ पर लोगों को हड्डियाँ मिलने लगीं और धीरे धीरे उन्हें हड्डियों का ढांचा ही मिल गया। और इस ढांचे की लंबाई थी पूरे 57 फीट, जिस पर साइंटिस्टों द्वारा रिसर्च करने पर पता चला कि किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर पाए तो वो कोई मजाक नहीं है। वहीं टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स मिलने से पहले जाइगेंटोफिश को ही धरती का सबसे बड़ा सांप माना जाता था, जिसकी लंबाई करीब 37 फीट तक होती थी। इसीलिए साइंटिस्ट जाइगेंटोफिश को ही इतिहास का सबसे बड़ा सांप मानते थे। लेकिन जब कोलंबिया में टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स मिले तब दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट हैरान हो गए, क्योंकि इस टाइटेनोबोआ की लंबाई 57 फीट थी, जो जाइगेंटोफिश से करीब 20 फीट ज़्यादा थी। खोजकर्ताओं की माने तो टाइटेनोबोआ आज के समय में मौजूद ग्रीन एनाकोंडा की तरह दिखते थे, लेकिन आकार में इनसे बड़े और ताकतवर होते थे। एनाकोंडा की तरह ये सांप भी अपने शिकार को एक कुंडली बनाकर जकड़ लेते थे। जकड़ने के बाद अपने शिकार को सीधा निकल जाते थे। ये सांप पानी या फिर दलदली इलाकों में रहना अधिक पसंद करते थे। मेगालोडोन के तरह ये सांप भी पानी में बहुत स्पीड से तैर सकते थे और इनके तैरने की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी, जो कि मेगालोडोन के तैरने की स्पीड से आधी भी नहीं थी। इसीलिए तैरने के मामले में मेगालोडोन टाइटेनोबोआ से बहुत आगे है। तो अगर टाइटेनोबोआ को मेगालोडोन से जीतना है तो सबसे पहले उसे मेगालोडोन के शरीर को जकड़ना होगा,
क्योंकि हर सांप की तरह टाइटेनोबोआ भी अपने शिकार को जकड़कर मारते थे। लेकिन मेगालोडोन के शरीर को जकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जहां टाइटेनोबोआ की लंबाई 57 फीट थी तो वहीं मेगालोडोन की लंबाई 70 से 80 फीट के आसपास होती थी और एक मेगालोडोन का वजन करीब 10 हाथियों के बराबर होता था, जो कि टाइटेनोबोआ के वजन से करीब 7 गुना ज़्यादा है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर टाइटेनोबोआ मेगालोडोन के शरीर को जकड़ भी ले तो तब भी मेगालोडोन को जान से नहीं मार सकता, क्योंकि मेगालोडोन के लिए उसके जकड़ने को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर इन दोनों की लड़ाई में देखा जाए तो टाइटेनोबोआ की लंबाई ही उसके हारने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होने से मेगालोडोन के लिए उसे पकड़ना और भी अधिक आसान हो जाता, क्योंकि मेगालोडोन उसके शरीर के किसी भी हिस्से को आसानी से पकड़ सकती थी और इस लड़ाई में टाइटेनोबोआ उसका कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेगालोडोन अपने शिकार को दबोचते समय 10 टन का प्रेशर क्रिएट करती थी और अगर गलती से भी सिर्फ एक बार के लिए ही टाइटेनोबोआ मेगालोडोन के जबड़े में फंस जाए तो उसके एक बार में ही 2 अलग अलग टुकड़े हो जाते। आई होप इन सारी इन्फॉर्मेशन से आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतता। इसका जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।